श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध में रहकर वह सब मत गंवाइए जो आपने शांत रहकर कमाया है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। और जो भी व्यूअर्स मेरे चैनल में नए हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एक टीचिंग एस्पिरेंट हूँ, एक मॉम भी हूँ और मैं DSSB BPSC टीचिंग जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी की तैयारी कर रही हूँ। और स्पेशली मैं DSSB की तैयारी कर रही हूँ। और साथ ही मेरी एज 30 इयर्स है। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। मेरी बेटी 5 इयर्स की है और बेटा 1 ईयर का है। तो आप सभी को पता है कि एक हाउसवाइफ़ की ज़िंदगी जो होती है वो 24 घंटे की उसकी ड्यूटी होती है। कोई आराम नहीं होता है। दिन हो चाहे रात हो, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से संभालती है। तो एक हाउसवाइफ़ की जो ड्यूटी होती है वो ऐसा नहीं है कि एक वर्किंग वुमेन की तरह 8 घंटे की 10 घंटे की होगी। तो 24 घंटे उसको बिल्कुल तत्पर रहना पड़ता है कि कभी भी कुछ भी उसे करना पड़ सकता है। तो ऐसे ही मेरा जो टाइम था वो सुबह 5:15 बजे मैं आज उठ गई थी। आजकल मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, तो रात में भी ढंग से सोना नहीं हो पा रहा है। लगभग 4 से 5 रातें हो गई हैं, मैं ठीक से नहीं सोई हूँ। कभी कभी तो ऐसा होता है पूरी पूरी रात मुझे जागना पड़ता है, क्योंकि उसे कफ कोल्ड हो रखा है, तो उसकी वजह से उसकी नाक बंद रहती है, तो वो रात में ठीक से प्रॉपरली सोता नहीं है। और सोता नहीं है तो गोदी में सोता है, तो मुझे बैठे बैठे उसे सुलाना पड़ता है। तो अब ऐसे में क्या होता है कि ना मैं खुद पढ़ सकती हूँ, ना मैं सो सकती हूँ, ना मैं पढ़ सकती हूँ। दोनों ही काम प्रॉपरली नहीं हो पाते हैं। तो आप देख ही रहे होंगे वीडियो में भी, अभी मैंने उसे अपनी गोद में लिटा रखा है। तो सुबह मैं उठ गई थी 5:15 बजे की, जल्दी जल्दी काम निपटा लेती हूँ। जनरली मैं 6 से 7 के बीच में उठती हूँ, क्योंकि लेट नाइट स्टडी करती हूँ। लेकिन आजकल तो स्टडी पूरा उलट पुलट हो रखा है। तो मैं सुबह 5:15 बजे उठ के मैंने 7 बजे तक अपने सारे काम निपटा लिए थे। झाड़ू पोछा, नहाना धोना, पूजा वगैरह कर ली थी, कि जिससे फटाफट मैं अपने बेबी को देख सकूं। फिर अभी मेरे हस्बैंड भी सो रहे हैं, और जब मैं पूजा करके आई तो मेरा बेटा उठ गया था, परेशान हो रहा था, रो रहा था। तो मैंने उसको फटाफट अपनी गोद में सुलाया और उसके बाद मैं किताब लेके बैठ गई थी। अब मेरा भी आजकल ऐसे ही सर भारी भारी रह रहा है, क्योंकि नींद पूरी नहीं हो रही है। रात रात भर जागना पड़ रहा है, तो इस वजह से। लेकिन फिर भी उबासी आ रही थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि अगर अभी स्ट्रगल नहीं करेंगे तो हम कब स्ट्रगल करेंगे। कोई और हमें स्ट्रगल या कोई और हेल्प करने नहीं आएगा, कोई और हमें हमारी पढ़ाई करवाने नहीं आएगा। हमें खुद ही सोचना पड़ेगा, खुद ही करना पड़ेगा। इसलिए मैं अपने बेटे को लेके बैठ गई थी और मैंने अपना पढ़ना भी शुरू कर दिया था। तो आजकल जो मैं ज्योग्राफ़ी पढ़ रही हूँ, ज्योग्राफ़ी मैंने स्टार्ट कर दिया है पढ़ना, क्योंकि ज्योग्राफ़ी से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं स्टैटिक जीके में, रिवर्स, माउंटेन्स वगैरह आते हैं। तो आजकल मैं सबसे पहले ये पढ़ रही थी कि इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, और नेबरिंग कंट्रीज़ के अलावा इंडिया के मैप में कौन सा स्टेट कहाँ पे है, किस नेबरिंग कंट्री के साथ सटा हुआ है। तो ओवरऑल एक आइडिया ले रही थी मैप का किस तरीके से है, क्योंकि 9th-10th में पढ़ा था और उसके बाद ज्योग्राफ़ी एक तरीके से साफ़ ही हो गई है। वैसे भी मेरा जीके का पोर्शन काफ़ी वीक है, तो वो सब चीज़ें मैं पढ़ रही थी। और ये सब याद करने के बाद जब मेरे बच्चे उठेंगे, क्योंकि सुबह मैं इसलिए जल्दी उठ गई थी कि जिससे मेरे बच्चे को परेशानी ना हो, जब वो उठे तो मैं एटलीस्ट फ्री रहूँ, जो मोटा मोटा काम है वो हो रखा हो। तो ये सब परेशानियां हर हाउसवाइफ़ के साथ आती हैं। मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि मुझे देखकर और हाउसवाइफ़ भी थोड़ा सा मोटिवेट हों। वो ये सोचें कि काम तो ये ज़िंदगी भर का ही है। एक बार आपकी शादी हो गई तो उसके बाद ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म होने का नाम नहीं लेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आप सोचेंगे कि आज नहीं कल, मेरा बच्चा अभी छोटा है, या फिर मेरी नई नई शादी हुई है, थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे। फिर आपके पास बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। फिर बच्चा बड़ा होने की आप सोचेंगे, तो बच्चा बड़ा होगा तो उसकी पढ़ाई, उसके ट्यूशन छोड़ना लाना, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, स्कूल छोड़ना, टिफ़िन बनाना। तो आप ये चीज़ें जो होती है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी चलती रहेंगी। तो आप ये नहीं सोच सकते कि आप कभी फ्री होंगी तब पढ़ेंगी। तो जब मौका मिले आपको पढ़ना है, और आज से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए, जो अभी तक जिन्होंने पढ़ना शुरू नहीं किया है। और अभी देखिए आप, मैं अपने बेटे को गोद में ही लेके रख रही हूँ, क्योंकि वो इतना इरिटेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। क्योंकि जब बच्चों को कोल्ड होता है तब वो बहुत परेशान रहता है, वो खेलता भी नहीं है।
अदरवाइज़ नहीं तो मेरा जो बेटा है वो काफ़ी खेल लेता है अपनी बहन के साथ, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। बट आजकल बहुत ज़्यादा वो गोद में रह रहा है, सो रहा है तो गोद में सो रहा है। तो अब हम उसे डॉक्टर के लेके जा रहे थे क्योंकि बिल्कुल भी उसका कफ कोल्ड ठीक नहीं हो रहा था और 3-4 रातों से ठीक से सोया भी नहीं था। तो इसलिए मैं फटाफट रेडी हो गई थी, मैंने अपने दोनों बच्चों को रेडी कर लिया था और हम कैब का वेट कर रहे थे क्योंकि ठंड काफ़ी है। तो ऐसे में हम स्कूटी वगैरह से भी उसको लेके नहीं जा सकते हैं क्योंकि उसे कफ कोल्ड भी हो रहा है। तो इसलिए कैब का वेट कर रहे थे। तो इतने में वो काफ़ी परेशान हो रहा था, उसकी बार बार नाक बह रही थी तो उसको साफ़ कर रही थी, उसको नींद भी आ रही थी लेकिन ढंग से सो नहीं पा रहा था। उसे नींद तो बहुत आ रही है, उसकी वजह से भी वो ज़्यादा इरिटेट है कि नींद आ रही है लेकिन सो नहीं पा रहा है, क्योंकि जैसे ही वो सोने की ट्राई करता है वैसे ही उसको कफ होने लग जाता है, फिर वो उठ जाता है। तो फिर कैब आ गई थी तो हम फिर डॉक्टर के चले गए और रास्ते भर में काफ़ी परेशान रहा। रास्ते में वो सो भी गया था थोड़ा, तो मैंने उसे गोद में ही थोड़ा सुला दिया। और लेकिन डॉक्टर अभी आई नहीं थी तो उन्होंने कहा था अभी 20-25 मिनट लगेंगे। तो फिर हम वहाँ पे ही एक रेस्टोरेंट था तो थोड़ा खाने पीने चले गए, क्योंकि थोड़ा सा बाहर आए थे तो हमने सोचा कुछ खा लेते हैं, अदरवाइज़ हम ज़्यादा खाते नहीं हैं बाहर का। तो इसलिए हमने मैदा की चीज़ें मैं मोस्टली अवॉइड ही करती हूँ कि मैं खुद भी ना खाऊं और अपनी बेटी को भी ना खिलाऊं, इसलिए हमने टिक्की मंगाई थी और चाट पापड़ी मंगाई थी। काफ़ी टेस्टी थी और यहाँ की अच्छी भी होती है, घी में ही बनाते हैं सारी चीज़ें। तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ यहाँ पे ही आना। तो मेरी बेटी ने भी काफ़ी इन्जॉय किया और मैंने भी काफ़ी इन्जॉय किया। बेटा अभी फ़िलहाल सो ही रहा था। और देखो ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये लाइफ की हमेशा ही चलेंगी, ठीक है, कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। तो इसलिए कल पे बिल्कुल मत टालिए। अगर आप कोशिश करते रहेंगे ना तो एक दिन ज़रूर ज़रूर सफल होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सफल ना हो। और वैसे भी जो पढ़ाई होती है ना वो कभी वेस्ट नहीं जाती है। कम से कम एटलीस्ट हमारे मन में ये गिल्ट नहीं रहेगा इन फ्यूचर कि हमने कोशिश नहीं की थी। हो सकता है आज से 5 साल 10 साल बाद हम ये सोचें कि काश हम उस टाइम पढ़ लिए होते, तो एटलीस्ट वो गिल्ट हमारे मन में नहीं रहेगा। हमारे मन में हम सफल हो ना हो एटलीस्ट ये तो रहेगा कि हमने कोशिश तो की थी। और वैसे भी अगर आप मेहनत और लगन से कोशिश करेंगे तो आप सफल ज़रूर होंगे। और फिर डॉक्टर के बाहर ये झूला था तो मेरी बेटी झूला झूलने लग गई, उसे झूले झूलने का बहुत शौक़ है। तो डॉक्टर से हमने चेकअप करा के तो उसने कहा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कफ कोल्ड ही है। तो उसकी नॉर्मल दवाइयाँ लिख ली थी। उसके बाद बगल में डी मार्ट था क्योंकि हमें मंथली जो शॉपिंग होती थी वो भी करनी है, दाल वगैरह लेना, ड्राई फ्रूट्स वगैरह बच्चों के लिए, तो ये मंथली शॉपिंग भी करनी थी। तो फिर होता ही है ना कि उसमें एक वाइफ़ का होना ज़रूरी है। हस्बैंड को इतना आइडिया नहीं होता है क्या क्या ख़त्म हो गया है, क्या क्या लाना है, क्या क्या नहीं लाना है। तो इसलिए हमने फटाफट से शॉपिंग कर ली थी। मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि मुझे पता था क्या क्या ख़त्म हो रहा है। तो फटाफट हमने रखा, और क्योंकि बेबी भी परेशान करेगा इसलिए हमने फटाफट रख के हम घर आ गए थे। और फिर बेबी भी काफ़ी परेशान कर रहा था तो फिर मैंने सोचा खिचड़ी सबके लिए बना दूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत तो खा ही लिया था हमने बाहर। तो इसलिए खिचड़ी और पापड़ मैंने बनाया था और घी में अपनी बेटी को खिचड़ी दे दी थी। और उसके बाद सुबह मैंने लगभग 1.25 घंटे की पढ़ाई कर ली थी। उसके बाद दिन भर तो मुझे मौका ही नहीं मिला पढ़ने का, अदरवाइज़ मैं दिन में भी 1-1.5 घंटे 2 घंटे पढ़ लेती हूँ, लेकिन आज नहीं मिला क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चा परेशान हो रहा था। फिर डॉक्टर के भी लेके गए थे शॉपिंग, जो घर का राशन वगैरह था वो भी लाना था। तो इसलिए फिर रात में खाना वाना खिला के बेबी को, उसके बाद उसे दवाई खिला के मैंने सुला दिया था। मैंने सोचा जितनी भी देर सोगा उस तब तक मैं अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ, तो इसलिए मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी। मैंने मैथ्स निकाल ली थी अपनी, फटाफट मैं मैथ्स के क्वेश्चंस कर रही थी। और लेकिन ज़्यादा देर मुझसे भी नहीं हो पाया, मैं रात के 12 बजे तक ही पढ़ी थी, अदरवाइज़ मैं रात के 1 बजे तक पढ़ लेती हूँ। लेकिन सर इतना भारी हो रहा था, 3-4 दिन से सोई नहीं थी, तो उस वजह से भी मैं अपने बेबी के साथ लेट गई, क्योंकि बेबी भी बार बार उठ ही रहा था। तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था कि बार बार उसके पास 10 मिनट जाओ फिर आओ। तो एक होता है ना, कंसिस्टेंसी नहीं बनती है ना, लगातार अगर आप नहीं पढ़ते हो, बीच बीच में डिस्टर्ब होता है तो मन भी नहीं करता है पढ़ने का। जब तक एक फ़्लो बनता है वो फ़्लो फिर टूट जाता है। लेकिन फिर भी ये चीज़ें तो चलती ही रहेंगी, अप्स डाउन्स तो लाइफ में चलते ही रहेंगे, ऊपर नीचे होता ही रहेगा। तो हमें बस यही करना है कि हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, क्योंकि देखो हालात कभी अच्छे होंगे कभी बुरे होंगे। वही मेरे साथ हो रहा है, इस टाइम पे टाइम बहुत ख़राब चल रहा है, लेकिन मैंने ये सोचा है कि मैं अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करूँगी। चाहे ऐसे बुरे टाइम में भी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, तब भी मैं चाहे कुछ भी हो जाए किताब ज़रूर खोलूँगी। एक बार हमारी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाए ना, कि अगर हमने 3-4 दिन किताब ना खोलें तो उसके बाद मन नहीं करता है
वो रूटीन बनाने में फिर दोबारा टाइम लग जाता है। तो इसलिए चाहे मुझे दिन भर में 1 घंटा मिले, 2 घंटा मिले, मैं पढ़ रही हूँ। नहीं तो अदरवाइज़ मैं 3 to 4 आवर्स पढ़ लेती थी, लेकिन आजकल बच्चे बीमार हैं तो इस वजह से मैं टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ। लेकिन फिर भी मैं अपना 1 घंटा तो पढ़ती ही पढ़ती हूँ, 1.5 घंटा, कभी कभी 2 ढाई घंटे, 3 घंटे भी हो ही जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को दोबारा से रीस्टार्ट किया है, क्योंकि बीच में 2 साल का ऐसा गैप हो गया था कि मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है। जब मेरा प्रेगनेंसी पीरियड चल रहा था और उसके बाद बच्चा छोटा था, तो मैंने 2 साल से बिल्कुल किताब नहीं खोली थी। तो दोबारा किताब खोलने के लिए मुझे अपने आप को बहुत मोटिवेट करना पड़ा। तो इसलिए मैंने सोचा है कि कुछ भी हो जाए, एक भी दिन ऐसा नहीं जाने दूँगी कि जिस दिन मैं किताब खोल के किताब ना पढूँ, क्योंकि कंसिस्टेंसी अगर ब्रेक हो गई तो फिर दोबारा मन नहीं करता है। बस मैं आपसे भी यही आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। पढ़ाई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक गृहिणी की ज़िंदगी में। और अगर आप मेल हैं तो मेल के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो सब आपका सम्मान करेंगे और आपको एक अच्छी नज़र से देखेंगे। नहीं तो कोई आजकल किसी को कुछ भी नहीं समझता है। और अगर आप देख ही रहे होंगे वीडियो में भी, मेरा बेबी फिर उठ गया था, मैं पढ़ रही थी बीच में। वो ऐसे बैठे बैठे ही सो रहा है, क्योंकि जैसे ही नीचे लेट रहा है तो उसे चेस्ट में कंजेशन फील हो रहा है, कफ हो रहा है, तो उसे प्रॉब्लम हो रही है। तो हम भी, अब वो बैठा रहता है तो हम भी सो नहीं पाते हैं, क्योंकि कई बार वो चलने लगता है, कहीं बेड से गिर ना जाए, डर लगा रहता है। तो इसलिए मैं भी ऐसी लगी रहती हूँ। 12 बजे तक बस थोड़ा बहुत जो भी पढ़ाई हुई, पढ़ाई करने के बाद मैं भी उसके साथ लेट ही गई थी।